रात के लगभग 2:30 बजे एक महिला जिसका नाम सुनीता था, वो रोए जा रही थी और मानो कि वो अपने रोने को भी दबाना चाहती है। यानी कि वो रोना तो बहुत चाहती है, लेकिन फिर भी वो इतना जोर से नहीं रो रही है जितना कि उसे रोना चाहिए। और उसके रोने की आवाज़ को सुनकर पास में कुछ मजदूर लोग रहते थे, वो आ जाते हैं और आकर सुनीता से कहते हैं कि बहन जी, क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है क्या? हम आपकी कुछ मदद करें? तो सुनीता कहती है कि मेरी जो 2 बेटियां हैं, उनको सांप ने काट लिया है और मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, तो आप मेरी प्लीज़ मदद कर दीजिए। उन 2 बच्चियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उनकी मौत हो जाती है। मामला पुलिस तक जाता है, कोर्ट तक जाता है और कोर्ट ने उन बच्चियों की जो मौत के आरोपी थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी। जब ये मामला लोगों तक आया तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी थे कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में एक जगह पड़ती है सोनीपत। और सोनीपत में एक महिला जिसका नाम था सुनीता। जो सुनीता थी वो वैसे तो बिहार की रहने वाली थी, लेकिन उसके पति की मौत हो जाती है और अब उसके लिए अपने बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सुनीता के 7 बच्चे थे, जिसमें से उसने 2 बड़े बच्चों की शादी कर दी थी, जिसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। बाकी 5 बच्चे, 3 लड़के और 2 लड़कियां आज भी सुनीता के पास थे। उसने अपने 5 बच्चों को अपने साथ लिया और वो सोनीपत चली आती है, जहां पर उसके किसी जान पहचान वाले ने उसे मजदूरी पर लगवा दिया। अब जो सुनीता थी वो मेहनत मजदूरी करती और अपना वक्त गुजार रही थी। तो एक दिन रात को लगभग 12-1 बजे उसका जो मकान का रूम का गेट था उसे बजाया जाता है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है कि इतनी रात को कौन होगा, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने 4 लड़के खड़े थे और इन चारों लड़कों के पास हथियार थे, यानी कि चाकू थे। वो चारों लड़के उसे चुपचाप कुर्सी पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि चुप रहना, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनीता थी वो चुप रहती है और वो देख रही थी कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। उसके पास तो ना ही धन दौलत है, ना ही पैसा है, ना ही ज्वेलरी है, कि वो क्या लूटपाट करने के लिए आए हैं। लेकिन सुनीता देखती है कि वो लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि उसकी 2 बेटियों, जिसमें एक की उम्र 15 साल थी, एक की 13 साल थी, वो चारों दरिंदे उन 2 बच्चियों के साथ रेप करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जितनी देर में जो बड़ी वाली बेटी थी उसकी नींद खुल जाती है, वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तो उसमें से एक लड़का पास में ही एक कीटनाशक रखा हुआ था, जो शायद उस महिला ने किसी काम के लिए लाया होगा। वो कीटनाशक उस बच्ची के मुंह में डाल देता है और दूसरी बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसके भी मुंह में डाल दिया जाता है। वो चारों लड़के लगभग 2 घंटे तक उन बच्चियों के साथ यूं ही रेप करते हैं। सुनीता बहुत ज़्यादा मजबूर थी। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारे तीनों बेटों को भी जान से मार दिया जाएगा। अब वो चारों दरिंदे उन 2 बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको कीटनाशक भी खिला दिया जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उन बच्चियों की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी और वो उन बच्चियों को लेकर छत पर चली जाती है कि शायद उन्हें थोड़ी खुली हवा मिलेगी तो इनका मन सही होगा। तो वो बच्चियाँ कहती है कि माँ, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्योंकि एक तो उन बच्चियों ने रेप का दर्द सहा था, दूसरा उन बच्चियों को कीटनाशक पिला दिया गया था, जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। आखिर में वो अब करे भी तो क्या करे। और वो महिला, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मैं क्या करूं। आसपास के लोग उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जो डॉक्टर था, जब वो पूछता है कि इन्हें हुआ क्या है, तो वो महिला कहती है कि इनको सांप ने काट लिया है, लेकिन उनके शरीर पर सांप के काटने के कहीं कोई भी निशान नहीं थे। और इन बच्चियों का इलाज शुरू किया जाता है और इलाज शुरू करने के कुछ ही घंटे के बाद में उन दोनों लड़कियों की मौत हो जाती है। उनका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट में आता है कि इन बच्चियों को कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई है और साथ ही इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ है। जब ये चीज़ लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे
कि आखिर फिर ये महिला झूठ क्यों बोल रही है, उन बच्चियों की माँ है फिर भी वो झूठ क्यों बोल रही है। और उसी हॉस्पिटल में अब पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन जो 4 दरिंदे थे जिन्होंने रेप किया था वो भी मजदूर ही थे, उनके आसपास ही रहते थे। वो आकर बार बार उस महिला को डरा रहे थे और यही कह रहे थे कि अगर मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे 3 बेटे वो भी जिंदा नहीं बचेंगे, वो भी अपनी बहनों के साथ ही स्वर्ग सिधार जाएंगे। महिला बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि अब जो मामला है हमें वो बताओ कि आखिर इन्हें हुआ क्या था, लेकिन वो नहीं बोलती है। और वहाँ की एक इंस्पेक्टर थी जिसका नाम था उषा मलिक, उनको ये सारा मामला दिया जाता है और वो इस सारे मामले की ढंग से छानबीन करती है। उस महिला से वो बार बार पूछने की कोशिश करती है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताती है कि तुम्हारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है, फिर आप क्यों झूठ बोल रही है। ऐसा ना हो कि जिन्होंने ये किया है वो कल आपके साथ भी कुछ गलत कर दे, आपके बेटों के साथ कुछ गलत कर दे। आप हमें उनका नाम बताइए जिसे कि हम उन्हें जेल में डाल पाए। महिला 48 घंटे तक अपना मुंह नहीं खोलती है, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बोलती है। लेकिन आखिर 48 घंटे की मशक्कत करने के बाद में जो उषा मलिक थी उन्होंने उनका मुंह खुलवा ही लिया। आखिर में रोते हुए इस महिला ने कबूल कर लिया कि उनकी बेटियों के साथ बलात्कार ही हुआ है और जिन लोगों ने बलात्कार किया है वो उनको जानती थी, उनका नाम भी बताती है। और इस बिल्डिंग में जितने भी लोग काम करते थे, मजदूर थे, उन सभी को उसके सामने लाया जाता है और वो उन चारों को पहले से ही जानती थी, तो उन चारों के नाम ले लेती है, जो कि वो चारों भी बिहार के ही रहने वाले थे। और वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये महिला मजबूर है क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं है। और वो चारों उनकी बेटियों पर बहुत दिनों से नज़र रख रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था कि वो उनके साथ गलत कब करे। और उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना इसके घर में घुसकर इसकी माँ के सामने ही रेप किया जाए। और उन दरिंदों ने वैसा ही किया। जब ये सारा मामला कोर्ट तक जाता है, पुलिस तक जाता है, हालांकि ये सारा मामला अगस्त 2021 का था और इन सारी चीज़ों में इस केस को कोर्ट तक पहुंचने में, इनको सज़ा मिलने में 2 साल का समय लग जाता है। यानी कि इसी 24 नवंबर 2023 को जो वो चारों दरिंदे थे उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि एक कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला था। और इस फैसले से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो लोग किसी बच्ची के साथ ऐसा करते हैं, अगर उस हर इंसान को फांसी की सज़ा सुना दी जाए तो शायद ऐसे मामले बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि अगर कोई किसी बच्ची के साथ रेप कर रहा है तो उसे 7 साल की सज़ा दे दी जाती है और इससे पहले भी वो बेल पर छूट जाता है। किसी को कुछ ज़्यादा सज़ा मिल जाती है, लेकिन फांसी की सज़ा बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन इस केस में उन चारों दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इस सज़ा को सुनकर हर एक इंसान खुश था कि उनके साथ बहुत अच्छा हुआ। और उस जो बच्ची की माँ थी वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसने 2 बच्चियों को तो खोया है, लेकिन उनको मारने वालों 4 दरिंदे भी इस दुनिया से जाने वाले हैं। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि मेहरबानी करके किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि क्या पता कोई इंसान किन मजबूरियों के बीच जी रहा है। अब वो जो महिला सुनीता थी, हालांकि उसका काल्पनिक नाम है, तो वो सुनीता किन मजबूरियों में अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर रही होगी, कितनी से उसको मजदूरी मिलती होगी, वो 10-15 हज़ार रुपए में कैसे अपने बच्चों को पाल रही होगी, कितनी मजबूर होगी वो महिला। पहले से विधवा थी, किसी का सहारा नहीं था उसे, और बाद में उन चारों दरिंदों ने इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इंसान बहुत मजबूरियों में अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है, ना जाने किसकी कौन सी मजबूरी होती है। और जो दूसरों की बच्चियां होती हैं उन्हें भी अपनी बच्चियों की तरह समझने की कोशिश करिए। किसी के साथ ना बुरा देखे, ना बुरा सुने और ना बुरा करे, फिर देखिए हमारा समाज, हमारा देश कितना अच्छा बन जाएगा, हमारे देश की एक मिसाल बन जाएगी। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।